साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अब तक अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त को पढ़ा, ब्लड को पढ़ा, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा, ब्लड के कार्य पढ़े, ब्लड ग्रुप पढ़ा जिसमें ABO सिस्टम पढ़ा, RS फैक्टर पढ़ा और ब्लड क्लोटिंग पढ़ा। उसके बाद में अपने को चूंकि 3 चीज़ें पढ़नी है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो दूसरे नंबर पे अपन लेते हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां। एक इंट्रो में अपन ने बताया था कि देखो मुख्यतया इसमें अपन 2 चीजें पढ़ते हैं, धमनी और शिरा। पर आज थोड़ा अपन विस्तार से ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर और क्या क्या हो सकती हैं। देखो जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स के अंदर 3 बातें आप देखो एक है आपके धमनी, एक शिरा और एक केशिकाएं। धमनी, शिरा, केशिकाएं। क्या बोल सकते हो इंग्लिश में? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरी, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। अब देखो धमनी को उसकी मोटाई के आधार पर अपन 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे बड़ी है, सबसे मोटी है, उसको महाधमनी, उसके बाद बीच वाली को धमनी और लास्ट वाली को धमनिकाएं। महाधमनी, धमनी और धमनिकाएं, आओर्टा, आर्टरी और आर्ट्रियोल। इसी प्रकार से शिरा को महाशिरा, शिरा और शिरिकाएं। ठीक है। वेना कोवा, वेन और वेन्यूल। वेना कोवा, वेन और वेन्यूल, आओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल। ठीक है। और इन दोनों के साथ में जुड़ी हुई केशिकाएं। देखो इनमें जो आपके धमनी और शिरा हैं, धमनी प्लस शिरा, उन धमनी प्लस शिरा की जो संरचना देखें, धमनी प्लस शिरा है उसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना में 3 स्तर पाए जाते हैं। या कह सकते हैं कि धमनी और शिरा की जो भित्ति है वो 3 स्तरों की बनी होती है, 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर जो स्तर है उसका नाम है ट्यूनिका। सबसे बाहरी लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। मध्य की जो लेयर है, मध्य स्तर है, उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। और जो अंत स्तर है उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। ये किस तरह है? ये धमनी और शिरा के। जैसे एग्जांपल आप ऐसा समझ लो, जैसे मान लो मैं एक धमनी का काट बनाऊं तो ये इस प्रकार से स्तर हो गए। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है ट्यूनिका मीडिया और ये हो गया आपके ट्यूनिका इंटीमा, है ना। ये वाली बीच की सतह होगी, ये गुहा हो गई, केविटी हो गई। तो 3 स्तर हो गए, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। किसके स्तर है ये? धमनी और शिरा के बाहरी स्तर है। इनमें लास्ट में है, उसमें क्या करेगा? ब्लड मूवमेंट करेगा। ये हो गई एक स्थिति। केशिका की स्थिति है बहुत सरल है, उसमें कोई स्तर नहीं होते। इस प्रकार से बहुत लास्ट में पतली स्थिति है, ये केशिका बोल सकते हैं अपन, कैपिलरी को बोल सकते हैं इसको। अगर थोड़ी सी बात करें, ये तो बात होगी धमनी की। शिरा का डायग्राम बनाए तो शिरा वाले डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है, बस ये वाली स्थिति बन जाएगी ऐसे,
और जो अंदर का भाग है ना वो थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब कैविटी में स्थान काफी है। वही एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा। एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा, ये 3 स्तर हैं। ये संरचना है कुछ किसकी, धमनी और शिरा की। चाहे वो महाधमनी हो, चाहे धमनी हो, चाहे धमनिकाएं हो, चाहे महाशिरा हो, चाहे शिरा हो, चाहे शिरिकाएं हो, ये मोटाई के आधार पर है इस प्रकार से। अब देखो, जैसे ही इसी स्तर को मैं अब आप बना लेना, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां से आप नोट कर लेना पॉज करके। अब देखो, ये जो हार्ट है, हृदय है, हृदय से रक्त निकला, कहां गया, महाधमनी में। हृदय से रक्त निकला, कौन से 4 चैम्बर है, आपको मैंने ये बात पहले बता दी थी। ऐसे हृदय के 4 चैम्बर हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। रक्त आएगा किसमें, इसमें, किससे, पल्मोनरी वेन से। निकलेगा किससे, इससे, किसके द्वारा, महाधमनी। ऊतकों में गया, शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचा रक्त, चला गया, वापस निकला, अशुद्ध हो गया, आएगा कहां पर, दाएं आलिंद के पास में, शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाएगा, लेकिन आपके हार्ट में से निकलेगा। दाएं आलिंद से कहां, दाएं नीले में, दाएं नीले से वापस निकला और शुद्ध होने के लिए कहां चला गया, फेफड़ों के पास में। ये फेफड़े का डायग्राम है, ये वाली स्थिति। इसको क्या बोला, ये पल्मोनरी वेन, और ये क्या है, महाशिरा। मोटी मोटी बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब आपके हार्ट से ब्लड निकला, कहां गया, महाधमनी के पास, ठीक है। महाधमनी से कहां पहुंचा, धमनी के पास। धमनी से कहां पहुंचा, धमनिकाओं के पास, ठीक है। धमनी से पहुंचा धमनिकाओं के पास में, यहां वाला मिटा रहा हूं मैं, आपके तो समझ में आया वही है। धमनी से पहुंचा धमनिकाओं के पास में, और धमनिकाओं से बाद में जब ऊतक के पास पहुंच रहा है तो यहां पर क्या है, केशिकाएं, और ये टिश्यू कोई अंग है, ऊतक है, उसके पास में रक्त आ गया। हार्ट से निकला महाधमनी, ये वाला निकला, वो मोटी है साइज में, आगे चलेगी थोड़ी पतली हो जाएगी, धमनी बोलेंगे, और आगे चलेगी और पतली हो जाएगी, धमनिकाएं बोलेंगे। उसके बाद में केशिकाओं में पहुंच गया, केशिकाओं से कहां पहुंच गया, टिश्यू में पहुंच गया। टिश्यू से O2 वहां रह गया, बदले में क्या मिल गया उस केशिकाओं को, CO2 मिल गया। अब क्या आ गया वहां पर, केशिकाओं को क्या मिल गया, केशिकाएं CO2 को ले चुकी है। ये CO2 को किसको देंगे, अब सिरिकाओं को। सिरिकाएं किसको देंगी, शिरा को। शिरा किसको देंगी, महाशिरा को। और महाशिरा जो आ गई है वो वापस किसको दे देगी, हार्ट को दे देगी। ये सर्कुलेशन चल रहा है, मतलब हार्ट में आने के बाद में, और हार्ट में आया किससे, पल्मोनरी वेन से। हार्ट से वापस किससे निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी से। बीच में कौन है, लीवर, लंग, लीवर का आएगा, फेफड़ा, ये वाला, ठीक है। ये आने का हो गया और ये जाने का हो गया, ठीक है। अब इससे क्या पता चला आपको, इससे आपको ये पता चला कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त उसको बोलेंगे जिसके पास O2 है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध ही तो जाएगा ना। परंतु देखो ये जिसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी, उसमें क्या है, अशुद्ध रक्त है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद किसमें,
फुफ्फुस धमनी में क्या है, अशुद्ध रक्त है। ठीक है। दूसरी बात, शिराएं जो हैं, शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद क्या, फुफ्फुस शिरा जो है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिरा में कैसा है, शुद्ध रक्त बहता है। एक बात याद रखनी है। और आपको क्या याद रखना है, एक बात आपको याद रखनी है कि जो धमनी है ना, वो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, और जो शिराएं हैं वो रक्त को हृदय में लाती हैं, या रक्त को हृदय के पास लाती है। मतलब देखो, ये धमनी है, रक्त बाहर निकाला ना, दूर जा रहा है रक्त, शिराएं हैं उनसे वापस आ रहा है। इधर धमनी है, दूर जा रहा है रक्त, इधर शिराएं हैं, आ रहा है। महाधमनियां जो भी हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। देखो सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद स्वरूप ये जो धमनी है, फुफ्फुस धमनी, उसमें क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। अब इनमें हार्ट के किसको अपन महाशिरा बोलेंगे, किसको महाधमनी बोलेंगे, किसको फुफ्फुस शिरा बोलेंगे, किसको फुफ्फुस धमनी बोलेंगे, आप याद रखो कि हार्ट से रक्त का कनेक्शन जब लंग्स के पास में है तो लंग्स से जो भी जुड़ी है उसको पल्मोनरी या फुफ्फुस नाम देंगे। पहले बात तो ये दे देना। उसके बाद ये दे देना कि रक्त को हार्ट में ला रही है, रक्त से बाहर ले जा रही है। अगर रक्त को ला रही है तो उसको नाम क्या दे देंगे, उसको दे देंगे, रक्त को अंदर ला रही है तो उसको बोलेंगे शिरा। अब ये क्या कर रही है, ये जो आपके लंग्स है, इससे ये जो वेन है वो रक्त को ला रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। ये है आपके पूरे शरीर में रक्त को ला रही है, ये भी क्या है, महाशिरा। क्योंकि फुफ्फुस इसलिए नहीं लिखा कि इसका कहीं कहीं फुफ्फुस से कोई लेना देना नहीं है, कोई आपके लंग्स से कोई लेना देना नहीं है। लंग्स मतलब फुफ्फुस, फेफड़े। तो इस प्रकार से किसका होता है, मूवमेंट होता है। अब यहां जो रक्त बहता है उसमें किसी भी प्रकार का कपाट नहीं होता, परंतु जो शिराएं हैं ना उनमें कपाट होता है, जिससे जो ब्लड है वो वापस रिटर्न नहीं चला जाए। तो यहां पर कपाट सिस्टम पाया जाता है, कपाट पाए जाते हैं। एक चीज और आप लिख सकते हो कि अगर देखो इस हिसाब से आपके दो तंत्र हो गए, ऐसे ऐसे लिख लेना। इसको बोल सकते हो आप धमनी तंत्र, और इसको बोल सकते हो शिरा तंत्र। वेन्यूल सिस्टम और आर्टरी सिस्टम, आर्टरी सिस्टम और वेन्यूल सिस्टम, इस प्रकार से आप ये नाम दे सकते हो। इस प्रकार की स्थिति इसमें पाई जाती है। ठीक है। ये है आपके रुधिर वाहिनियां, धमनी, शिरा और केशिकाएं, आर्टरी, वेन और वेन्यूल, और आपके कैपिलरीज, जिनके द्वारा ब्लड है वो मूवमेंट करता है। तो अब अपन अगले टॉपिक पे ले चलेंगे, हार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। इनको जो अप्लाई करेंगे, जो अपन ने पढ़ा ब्लड और आपके जो रुधिर वाहिनियां हैं, उनसे संबंधित मटेरियल को अपन उस पर अप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।